सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, रविवार की सप्तमी, मंगलवार की चतुर्थी तिथि और बुधवार में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को सूर्य ग्रहण के समान फलदायक कहा गया है। इन योगों में किया गया स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि का अक्षय फल प्राप्त होना कहा गया है। सोमवती अमावस्या आ रही है, तो आज हम आपको उपाय बताएंगे कि आप किस तरह से पितृदोष शांति, काल सर्प दोष शांति इत्यादि का उपाय कर सकते हैं। इस दिन प्रयास करें कि आप जो पवित्र नदियां हैं उनमें और पवित्र सरोवरों में स्नान कर सकें। और अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप सक्षम नहीं हैं, संभव नहीं है वहाँ तक पहुँचना, तो ऊपर दिए गए मंत्र से या मन में आप उन पवित्र नदियों, उन सरोवरों का मन में आवाहन करिए और ये प्रार्थना करिए कि वो आपको उनमें स्नान का फल प्रदान करें, वो आपको वो पुण्य प्रदान करें। इस दिन आप पितृदोष शांति, काल सर्प दोष शांति इत्यादि का उपाय कर सकते हैं। वैसे तो इन दोषों की शांति के लिए हरिद्वार, पिहोवा जो कुरुक्षेत्र है, गंगा सागर है, प्रयाग है, जो ब्रह्मकपाली जो बद्रीनाथ है, नैमिषारण्य तीर्थ हैं, वहाँ पर जाकर श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने से पितृदोष की शांति होती है। इसके साथ साथ आप इस दिन विशेषकर ये कर सकते हैं कि एक लोटे में जल लें, काले तिल लें, दूध लें और इससे मिश्रित जल को हाथ में लेके पीपल पर जाएं, वहाँ उनको जनेऊ अर्पण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से पीपल की 108 परिक्रमा करके श्री हरि से प्रार्थना करें कि वे आपके पितरों को मुक्ति प्रदान करें, सद्गति प्रदान करें, जिससे कि आपके पितरों को सद्गति मिल सके, उससे संबंधित जो दोष है उसकी शांति हो सके। पीपल के पेड़ की जड़ में विष्णु का, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। ऐसा कहा गया है कि पीपल का वृक्ष साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। इसकी पूजा का सदैव फल मिलता है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन आप विशेष प्रयोग करके बहुत सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में भीष्म पितामह ने सब शांति के लिए, पितरों के तर्पण इत्यादि के लिए पांडवों को सोमवती अमावस्या का व्रत विधान करने का उपाय बताया और उस समय उन्हें 12 वर्षों तक अमावस्या जो थी वो सोमवार के दिन नहीं पड़ी। तो 12 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उनको सोमवती अमावस्या का व्रत और श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने का अवसर प्रदान हुआ था। इस दिन आप काल सर्प दोष शांति के उपाय भी कर सकते हैं। इसकी शांति के लिए भी आपको जो मैंने स्थान बताए थे वहाँ पर जाके उपाय किए जाते हैं, लेकिन आप इस समय सोमवती अमावस्या का लाभ ले सकते हैं कि काले तिल और दूध को मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। आटे, गुड़ और तिल के नाग की आकृति वाले प्रसाद के रूप में उसको तिल के तेल या घी में पकाकर प्रसाद बनाइए और उस प्रसाद को आप भगवान शिव पर पंचाक्षरी मंत्र मतलब नमः शिवाय कहकर आप अर्पित करिए और जब आपके पूरे चढ़ जाएं, प्रसाद पूरा हो जाए, उसके बाद में आप उस प्रसाद को उठा के किसी भी पीपल की जड़ पर जो है वो रख दीजिए। तो ये आपको एक उपाय कर सकते हैं। एक विशेष जो उपाय इस समय किया जाता है वो ये किया जाता है कि सौभाग्यवती स्त्रियां जो हैं वो सोमवती अमावस्या में पीपल या तुलसी के पेड़ की प्रदक्षिणा करती हैं, जिसमें सबसे पहले तो धान और पान से शुरुआत की जाती है परिक्रमा करने की, लेकिन उसके बाद में फिर आप किसी भी सामान से, मतलब आप ड्राई फ्रूट्स अलग अलग हर बार ले लीजिए 108, आप सुहाग सामग्री हर बार ले लीजिए 108 की संख्या में, आप फल ले सकते हैं, आप कुछ भी सामग्री ले सकते हैं, उससे आप प्रदक्षिणा करिए, उसे गिन के रख लीजिए पहले और फिर आप उससे प्रदक्षिणा करिए। उसको गिनते गिनते 108 प्रदक्षिणा आपको करनी है और ये बहुत ही ऐसा उपाय है जो परिवार में सुख शांति लेके आता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब एक बार आप व्रत शुरू करते हैं तो इसको नहीं तोड़ते हैं। कभी ऐसी स्थिति होती है कि अशुद्धि की स्थिति है या किसी कारण से जब आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पति से या फिर परिवार में जो और लोग हैं उनसे आप निवेदन कर सकते हैं कि वो आपके लिए परिक्रमा कर दें और
लेकिन आप इसे छोड़ते नहीं हैं बीच में। इसको छोड़ने के लिए भी कई बार कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि उद्यापन करके इसे छोड़ना चाहिए, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप इसे किसी और को दे दें। मतलब आप अपने बच्चों को दे दें, अपनी बहुओं को दे दें, अपने नातिनों को, या किसी को भी जो बच्चे हैं आप उनको किसी को दिया जाता है। इस दिन ध्यान रखना होता है कि इस दिन जो तेल है उस इस दिन तेल नहीं छुआ जाता, ना तेल खाया जाता है, और ना ही इस दिन जो है वो रुई जो है, कपास जो है उसको छुआ जाता है। इस दिन सेमल की रुई का प्रयोग करके दिए लगाए जाते हैं, और कथा कही जाती है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, कहीं भी आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। और सोमवती अमावस्या की किताबें भी आती हैं कि व्रत विधान कैसे किया जाता है, आप ये कर सकते हैं। तो आशा है आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाएं और भगवान शिव और माता गौरी का ध्यान करके पूजन करें, और उनको सुहाग सामग्री माता को अर्पित करें। 16 सुहाग जो सामग्री कहा जाता है, 16 श्रृंगार की सामग्री है, वो माता को अर्पित करिए। और फिर वो सामग्री आप किसी भी सुहागन स्त्री, आप पंडित जी की वाइफ होती हैं उनको दे सकते हैं। आप आपके जो बड़े हैं, आपकी ननद है, आपकी सास हैं, उन मान लोगों को आप ये दे सकते हैं। परिक्रमा में भी प्रयोग किया हुआ जो प्रसाद या सामग्री या मिठाई है, उसको आप सुहागन स्त्रियों में बांटिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए लोगों से, ताकि हम आगे भी आपको ये जो जानकारियाँ हैं वो देते रहें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को हम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।